हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल डिपेंड्स ऑन. ऑप्शन ए द नंबर ऑफ टर्न्स, ऑप्शन बी मटेरियल यूज्ड, ऑप्शन सी voltage, and option D induced flux. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is mutual induction. तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है बेटा? इट इज द phenomenon in which EMF is induced in a coil by changing its magnetic flux linked by changing the current or orientation in neighboring coil. तो ये वो फिनोमेना है जिसमें दो कॉइल्स रहती है हमारी. सपोज दिस इज द कॉइल नंबर 1. ओके, इस कॉइल में हमने क्या लगा रखा है? एक एसी सोर्स लगा दिया ऐसे. ये तो इसमें जब आपको पता है करंट की वैल्यू कंटिन्यू क्या हो रही होगी? चेंज. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी इसका क्या हो रहा है? चेंज. तो इसके साइड में आपने यहाँ पे एक और कॉइल रख रखी है, इसमें आपने लगा रखा है क्या? यहाँ पे लगा रखा है गैल्वेनोमीटर. ये तो ये जो फ्लक्स, चेंजिंग फ्लक्स है, वो लिंक होगा किससे? इसी से. नेमिंग कर देते हैं हम इस वाली कॉइल को प्राइमरी P, इस वाली को सेकेंडरी S बोल देते हैं. तो जब हम प्राइमरी में क्या करेंगे? फ्लक्स चेंज करेंगे, तो वो क्योंकि वो लिंक है सेकेंडरी से, सेकेंडरी में चेंज आएगा तो इसमें क्या? EMF आएगा, है ना. सो बाय फैराडे लॉ, फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग द इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF क्या होता है? E इज इक्वल्स टू माइनस d∅b/dt. ये प्रोपोर्शनलिटी में रहता है किसके? d∅b/dt के, माने रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के. वेयर phi क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी. अब यहां से अगर हम 5v की बात करें तो 5v आपका क्या हो जाएगा? 5v विल बी इक्वल्स टू n2 सेकेंडरी के लिए n2 ba cos थीटा. ये हो जाएगा हमारा, जहां n2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी. ये और इसके अलावा ये जो बी है वो मैग्नेटिक फील्ड है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ए एरिया ऑफ द कॉइल. और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर ए वेक्टर. बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारा. ओके, तो इसको अगर हम आप पुट कर दें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस का d/dt ऑफ n2 ba cos थीटा, है ना. तो आप क्या चेंज कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो n2 तो बाहर आ ही जाएगा. तो यहां से हमारा E इक्वल टू, सब कुछ सस्पेक्ट है क्या? n2 d/dt ऑफ ba cos थीटा डिपेंड्स ऑन कंडीशन. लेकिन यहां से आपको एक चीज साफ दिख रही है क्या? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? n2. आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स. नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है. तो अगर अपने ऑप्शन को मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेक्ट हो जाएगा. मटेरियल यूज, मटेरियल जैसा उसमें कुछ है नहीं, इंड्यूस फ्लक्स में है नहीं. देखिए एक्सप्रेशन में ऐसी कोई क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है ना वोल्टेज पे. तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन.
A. I hope you have understood it well. Best of luck.